हाँ 14 है, अच्छा 13 होगा फिर, ये 13। ओके चालू करें एसी? ठीक है चालू कर, दरवाजा बंद करो। हैं तो बिना लाइट वाला चालू करेंगे ना। डोर क्लोज कर देना। एसी गर्मी में चालू होगा, ठीक है, अब गर्मी आ रहा है। हम्म, हो गया लाइव ना। चलो शुरू किया जाए, एक बार आवाज चेक कर लो। आ रहा है ना? चलो शुरू करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, है ना। इसमें हमें तीन चीजें पढ़नी है। पहला क्या, मीन। दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा, मॉड। और तीसरा क्या, मीडियन। फर्स्ट मीन, दूसरा मॉड, तीसरा मीडियन। तो पहला क्या पढ़ने वाले हैं, मीन को। मीन को हम तीन मेथड से देखते हैं। पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या है, एज्यूम मीन मेथड। और तीसरा क्या होगा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो फर्स्ट हम बात करेंगे किसका। चलो मैं एक बार समराइज कर लिखता हूँ सब कुछ। स्टैटिस्टिक्स, तीन चीज पढ़ना है इसमें। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है मीन। सेकंड क्या पढ़ना है, मॉड। और थर्ड क्या पढ़ना है, मीडियन। मीडियन गलत है क्या, मीडियन ए रहेगा ना, मीडियन। देखो मीन को हम तीन मेथड से पढ़े थे, याद है। फर्स्ट क्या था, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। सेकंड क्या था, एज्यूम्ड। एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा क्या था, स्टेप डेविएशन। ठीक है। चलो फर्स्ट हम बात करते हैं किसका, डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड में कैसे निकालेंगे, मीन का मतलब होता है एक तरीके से एवरेज। क्या होता है, एवरेज। मान लो हमारे पास x1 x2 x3 xn तक के क्या है, कुछ डेटाज है हमारे पास, जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। और वो कितने कितने बार है, x1 जो है f1 टाइम है, x2 f2 टाइम है, कितने बार वो रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। x1 f1 x2 f2 x3 f3 और xn जो है fn टाइम है। देन द मीन, तो मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन x से रिप्रेजेंट हो रहा है तो x बार उसका क्या होगा, मीन होगा। ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय x बार इक्वल टू, क्या हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, देखो x बार इज इक्वल टू x1 कितने बार है, f1 टाइम है, तो उसको हम लोग f1 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर क्या ले लेंगे, x2। x2 कितने बार है, f2 टाइम है, तो उसको हम लोग f2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे करके जितने डेटा है सबको, जितने बार रिपीट हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। और इस तरह से क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। ठीक है। ये जो मेथड होता है ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा क्या हो, सिंपल हो। डेटा कैसा हो हमारे पास, सिंपल हो, छोटे छोटे वैल्यूज रहेंगे तब हम यूज करेंगे। अगर मान लो हमें x का वैल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो हम लिमिट के, अगर हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग इसको यूज करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का हाफ कर देंगे और क्या निकल जाएगा, x, जो कि मिड पॉइंट होगा xi। जैसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम मीन को निकालने के लिए दो तरीके का केस देखेंगे। पहला अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा क्या देखेंगे, ग्रुप्ड डेटा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है। पहला अनग्रुप डेटा का मतलब देखो x में क्या है,
सिर्फ एक एक सिंगल वैल्यू है, ग्रुप नहीं है। तो 4 कितने बार रिपीट हो रहा है? 5 टाइम। 6 कितने बार हो रहा है? 10 टाइम। 9 कितने बार रिपीट हो रहा है? 10 टाइम। ऐसे करके पूरा इसका अपने को क्या दिया हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। एक मिनट ना, चलो ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका हमको क्या चाहिए, मीन चाहिए। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए हम सिंपल से एक टेबल तैयार कर देते हैं। शायद ये छोटा हो जाएगा लग रहा है मेरे को। इधर रख देता हूँ ना किनारे पे क्वेश्चन को। देख लो, फर्स्ट बॉक्स हम ले लेंगे किसका, यहाँ पर एक्स आई। फिर सेकंड बॉक्स में बस क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। तो सबको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल देंगे, एफ आई कहेंगे। हमारा जो फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं चाहें तो। इसको सीधा एक साथ लिख दें, क्या, समेसन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। सबको एक साथ लिखना चाहते क्या लिख देंगे, एक्स आई इंटू एफ आई। और यहां पर एक मिनट ना, एक साथ लिख सकते हैं समेसन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, और अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, एफ आई, जहां पर आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहां तक के जाएगा, एन तक के जाएगा। एन तक के जा रहा है ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नीचे इसको सीधा डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स आई और एफ आई। कितने एक्स के वैल्यू हमारे पास है, देखो जरा। एक्स का पहला वैल्यू कितना है, 4। सेकंड वैल्यू क्या है, 6। देन क्या वैल्यू है, 9। फिर उसके बाद 10। फिर क्या है, 15। ठीक है। और लास्ट में हम सबको ऐड करेंगे, इसलिए एक जो है बॉक्स और छोड़ देंगे। अब मैं अगर सबको एक बार कंप्लीट करना चाहूं, पैक कर देता हूं इसको। ठीक। 4 कितने बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम। 6 कितने बार है, 10 टाइम। फिर 9 कितने बार है, 10 टाइम। जल्दी बोलो फटाफट, 10 कितने बार है, 7 टाइम। 15 कितने बार है, 8 टाइम। अच्छा, 15 टाइम लिख दिया क्या, ये हो जाएगा कितने बार, 8 टाइम। फिर हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स बार इक्वल टू होता है समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन, और ऊपर क्या रह जाएगा, एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा। तो मल्टीप्लीकेशन कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20, ये कितना हो जाएगा, 60, 90, ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 15 इंटू 8, 120। कितना हो जाएगा, 120। जब हम इन सबको एक साथ ऐड करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 0। वापस ऐड करो, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26। तो ये हो जाएगा 6, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 360 आ गया। इसको ऐड करो, 10 और 10 20, 7 और 8 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35, 35 में 5 कितना हो जाएगा, 40। तो ये क्या मिल जाएगा, समेसन ऑफ एफ आई। कोई दिक्कत यहाँ तक में। अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूले को ना, आप थोड़ा सा इसको ऐसा देखोगे नहीं, ये मोस्टली अलग अलग रहता है, तो मैं एक बार अलग अलग ही कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये क्या लिखाता है, समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक के, और यहाँ पर भी अलग से समेसन लगा दो, समेसन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक। ये ज़्यादा सही तरीका होता है। टोटल कितना हुआ मल्टीप्लाई यहाँ पर करने पे, 360। कितना हुआ, 360। नीचे ये समेसन एफ आई कितना आ गया, 40।
डिवाइड कर दो, 0 0 और ये कितना हो जाएगा 9। तो x बार जो है कितना आ गया 9। ये मेथड क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड कहलाता है। इसको हम तब ज्यादा यूज करना प्रीफर करते हैं जब हमारे पास वैल्यू छोटा छोटा रहे। जैसे देख लो सिंपल वैल्यू है, मल्टीप्लाई करने में कोई तकलीफ नहीं हुआ, ऐड करने में कोई तकलीफ नहीं हुआ, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। कोई दिक्कत? चलें आगे। ठीक, यहां पर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो इसको, समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 40। ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू 360। नेक्स्ट अगला जो आता है, यही सेम तरीका डायरेक्ट मीन मेथड हम लोग ग्रुप डेटा के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर जो डेटा है देखो इंटरवल के फॉर्म में दिख रहा है, ग्रुप के फॉर्म में, मतलब 10 to 15 तक का ग्रुपिंग है। वहां कितना है 2, फिर 25 से 40 तक का ग्रुपिंग है। ऐसे करके ये क्या है एक ग्रुप के फॉर्म में दिख रहा है, समझ आ रहा है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम काम करना पड़ेगा, लेकिन एक्स आई निकालने के लिए अब हमको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो भी कर लेते हैं। कितने इंटरवल है हमारे पास, इतने बड़े की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, छोटे में काम चल जाएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, तो मैं लिखता हूं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल का हो गया एक। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अपने को चाहिए रहेगा क्लास इंटरवल। देखो एक बार लिखता हूं मैं, 10 to 25, देन कितना चाहिए 25 to 40, उसके बाद 40 to 55, फिर 55 to 70, और उसके बाद 70 to 58 नहीं है, गलत हो गया, 85 होगा ना वो, तो ये गलत लिखा गया है। कितना होगा ये 85, 72, वापस रिवर्स कैसे आ जाएगा, गलती है वो, है ना, 85 to 100। देखो मैं इन सबको पैक करता हूँ, 1 ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमें चाहिए एक्स आई, क्या चाहिए रहेगा एक्स आई का वैल्यू। अब बताओ एक्स आई का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक्स आई निकलेगा, ये जो अपर और लोअर जो इंटरवल दिख रहा है लिमिट, उन दोनों का क्या कर देंगे ऐड करके हाफ कर देंगे, एवरेज ले लेंगे। तो देखो 25 प्लस 10 कितना होगा 35, 35 को हाफ कर दो कितना आएगा 17.5। यहां देखो इन दोनों को ऐड करो, 40 प्लस 25 65, 65 का हाफ करो कितना हो जाएगा 32.5। ठीक है 32.5। इसके बाद कितना आ जाएगा 55 प्लस 40, ये हो जाएगा 95, 95 का हाफ कर दो 47.5। आप देखो कितना ऐड होते जा रहा है इसमें आगे, 25 से आगे देखो 40, मतलब लिमिट में कितना ऐड होते गया है 15। तो बस इसी में क्या कर देंगे 15 ऐड करते जाएंगे तो हमको आसानी से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 47.5। फिर आगे कितना हो जाएगा, सब में 15 15 बढ़ रहा है ना, इसमें बढ़ा दो, आसान है तरीका, 62.5। फिर ये कितना हो जाएगा
77.5, इसके बाद क्या हो जाएगा 92.5। एक्स आई को निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स आई को निकालने का तरीका ये है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक, नेक्स्ट अगला हमें क्या चाहिए, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ आई चाहिए जो कि दिया हुआ है ना, तो एफ आई लिख लेते हैं। एफ आई कितना कितना दिया हुआ है देखो तो, टू 3 7 6 6 और ये 6। अब हमें दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, एक्स आई एफ आई, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा डबल करने पे 30, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इसको हम लोग आधा किए हैं, आधा नहीं करते तो भी काम चल जाता है, क्योंकि इससे अच्छा सॉरी सबको सेम से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अलग अलग से कर रहे हैं। डबल के कितना हो जाएगा 35, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये 97। आप लोग मैच करते चलो है ना, 97.5, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 332.5। इसके बाद कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 375.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 465, इसको मल्टीप्लाई करो 555। कोई दिक्कत है यहाँ तक के, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे है ना। अब हम इनको आपस में जब ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने पे वैल्यू कितना आता है 1860। इसमें ऐड करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, मल्टीप्लाई करने में ऐड करने में, तो इसलिए मैंने इस पे आराम से टाइम नहीं लगाया, जल्दी सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई कितना होगा, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू आ जाएगा 30, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो देख सकते हो 1860 अपॉन 30, तो यहां से 0 और 0 कैंसल, और ये 3 6 और ये हो जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 60, ये आंसर है। कोई दिक्कत समझने में कहीं पे, मेथड समझना है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप लोग। इसके बाद अगला जो मेथड आता है इसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या नाम है, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हमें ना एक ए वैल्यू को एज्यूम करना होता है। कहाँ से एज्यूम करना होता है, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वहां से एज्यूम करना होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि बीच वाला कोई वैल्यू एज्यूम कर लें, और उस वैल्यू को हम जो भी हमारे पास एक्स आई है उससे घटा देंगे, क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, और सबट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आएगा उसको हम क्या बोल देंगे डेविएशन, क्या बोलेंगे उसको डेविएशन, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हो जाएगा डी आई हो जाएगा। और इसके बाद हम जब मीन का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो मीन का वैल्यू कैसे निकलेगा, मीन इज इक्वल टू हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस जो हमने अभी ए सबट्रैक्ट किया है वो कॉमन सभी में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और उसके बाद इधर वैल्यू क्या आ जाएगा समेशन ऑफ, यहां पर जो एक्स आई एफ आई था ना, अब एक्स का प्लेस कौन ले लिया है डी ले लिया है, कौन ले लिया डी, तो ये हो जाएगा डी आई और एफ आई, तो यहां से आई इक्वल टू 1 और कहां तक जाएगा एन तक के, अपॉन में क्या करेंगे समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक के वापस जाएंगे, और यहाँ पर लिख देंगे क्या एफ आई। तो ये हो गया फॉर्मूला चेंज होकर के एक्स का। ठीक है, हम ये फॉर्मूला बेसिकली क्यों यूज करते हैं पता है, अगर वैल्यू बड़ा बड़ा है ना तो उसको अगर एक कॉमन नंबर से घटा दे सबट्रैक्ट कर दे तो वो छोटा हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है, इसीलिए हमने सबको एक कॉमन नंबर ए से सबट्रैक्ट कर दिया और उसको लास्ट में देखो एक बार ऐड कर दिया फॉर्मूले में, इसलिए हम इसको ऐसा यूज करते हैं। अगर हमारे पास ये सेम वैल्यू है, हम इस सेम क्वेश्चन को ही सॉल्व करें, तो देखो सेम क्वेश्चन को अगर इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब मैं इसको लेके चलूं क्या वापस लाऊं टेबल को, एक्स आई है और एफ आई है, मैं इस टेबल को लेके चलता हूं, दोबारा बनाने में टाइम पास होगा इसलिए है ना, कॉपी कर लेता हूं। देखो ये हमारे पास एक्स आई हो गया और ये क्या हो गया एफ आई, हमको एक और चाहिए कॉलम, अब ये हमें नहीं चाहिए फिलहाल,
या मैं इन दोनों को ही हटा देता हूं। एक्स आई हमारे पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। अब हम ले लेते हैं एक और, क्या, डी आई। क्या ले लेंगे, डी आई। ये कैसे लेंगे, एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा ये, ए। तो हमें ना ए का वैल्यू एक एज्यूम करना पड़ेगा। अब इनमें से कोई भी एक वैल्यू को मैं एज्यूम कर लेता हूं ए करके। बताओ किसको एज्यूम किया जाए, कोशिश करते हैं कि बीच का वैल्यू एज्यूम करें। तो 2 ऊपर 2 नीचे, 9 सुटेबल है। आप चाहो तो 10 को भी एज्यूम कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं किसको, 9 को। 9 को हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। बीच वाले को एज्यूम करने का फायदा ये होता है कि ऊपर नीचे दोनों को बराबर हो क्या करता है, सबट्रैक्ट करता है। तो सब के सब बढ़िया छोटा हो जाते हैं। अब देख लो, अगर मैं ए से इसको घटाऊंगा, ए कितना है 9, तो 9 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -5। 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -3। 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0। फिर 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 1। 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 6। ये फायदा हो गया, छोटा हो गया वैल्यू। अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, एफ आई को अब लिख सकते हैं। ये देख लो, एफ आई कितना दिया हुआ है, 5 10 10 और ये 7 और ये 8। अगर मैं इसको समेसन करूंगा आगे चल के काम आना है, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 40 है ना। सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 40। फिर हम क्या करेंगे, डी आई इंटू एफ आई करने वाले हैं। तो ये है डी आई और ये क्या है, एफ आई। दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 25, निगेटिव है इसलिए -25। फिर इसको देख लो कितना आ जाएगा, -30। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0। इसको करो 7, इसको करो कितना हो जाएगा, 48। अब सबको हम आपस में अगर ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, डी आई एफ आई। फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, सबको अगर ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, 55। इन दोनों को ऐड करो, -55, 0 ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0। समझ आया। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो रहा है, सिंपल। अब हमको क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है। क्या निकालना है, एक्स बार। तो इस मेथड से एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ऊपर में क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 टू कहां तक जाना है, एन तक के, और ये हो जाएगा कितना, डी आई एफ आई अपॉन क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ एफ आई। आई इज इक्वल टू कहां से, 1 से लेकर के एन तक के। अब आप देखो कितना हो जाएगा, ए की प्लेस पे 9 और ये क्या हो गया पूरा 0। तो कुछ मतलब है कि नीचे लिखने का, नहीं, 0। कितना आ जाएगा आंसर, 9। हमने इससे पहले इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड सॉल्व किया था, तो भी वैल्यू कितना आया था, 9। इससे सॉल्व किया तो भी कितना आया, 9। ये फायदा है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो गया बस। तीसरा जो मेथड है, मतलब तीसरा नहीं, अभी दूसरा ही चल रहा है। अब हम लोग देखेंगे किसका, अगर डेटा ग्रुप्ड में है, किसमें है डेटा, ग्रुप्ड में, तो कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन है, तो अपन एक काम करते हैं, सेम टेबल को वापस ले आते हैं। सेम टेबल को ले आए वापस, इसी टेबल को ले आते हैं, है ना। अब हमें कौन कौन से कॉलम की जरूरत पड़ने वाली है, एक्स आई तो ठीक है मिल गया। एक्स आई के बाद हमको चाहिए होता है डी आई। क्या चाहिए होता है, डी आई। तो हम डी आई ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले में इंटरवल लिखना ही था, एक्स आई भी लिखना ही था। इसके बाद हम क्या करेंगे, डी आई लेंगे। क्या ले लेंगे, डी आई। डी आई कैसे लेंगे, एक्स आई माइनस ए। तो हमें एक ना ए एज्यूम करना पड़ेगा इसमें से, एक इसको एज्यूम कर ले। ए इज इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। बताओ किसको एज्यूम किया जाए, बीच का वैल्यू एज्यूम कर ले, 47.5। ठीक है, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 47.5। ये हमने एज्यूम कर लिया। तरीका समझते जाओ, कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूंगा। डी आई कितना हो जाएगा, जब मैं 47.5 में से इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू -30। फिर इसको मैं जब इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना हो जाएगा, -5। फिर ये कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस ये कितना हो जाएगा, 30। ये कितना हो जाएगा, 45। सबको हमने किससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 47.5 से। इतना आ गया, कहां पर -5,
ओके 15 आएगा ये, सॉरी सॉरी, ये कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो कितना हो जाएगा, डी आई इंटू एफ आई, मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा एफ लिख ले पहले, क्या एफ लिखना पड़ेगा, कॉलम ऐड करना पड़ेगा तब तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ये हो जाएगा एफ आई, एफ आई कितना कितना दिया है, 2 3 7 6 6 और 6, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाता है ये 30, जिसका जरूरत पड़ेगा आगे चल के, है ना। एक्स आई इंटू एफ आई। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स आई की जगह क्या होगा यहाँ पर डी आई ना, तो डी आई इंटू एफ आई, मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा -60, फिर ये -45, फिर 0, फिर ये कितना हो जाएगा 90, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 180, इसको मल्टीप्लाई करो 276। ओवरऑल सबको सॉल्व करेंगे तो जो समेशन आएगा, समेशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई, इसका वैल्यू आता है कितना 435। समझ आया। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अब, फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर के n, और क्या हो जाएगा ये डी आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। ठीक, देखो a का वैल्यू कितना एज्यूम किया गया था 47.5, तो लिख लेते हैं 47.5 प्लस, आप देखो डी आई एफ आई का मल्टीप्लेक्स कितना आ गया 435 अपॉन कितना आएगा समेशन ऑफ एफ आई 30। आप सबको सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा 47.5 प्लस, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका वैल्यू आएगा 14.5, ओवरऑल ऐड करने पे वैल्यू आ जा रहा है इसका 62, जो कि पहले भी आया हुआ है। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। ठीक, एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं इसको। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास जो x का वैल्यू था ये क्या था, बड़ा था, तो हमने एक कॉमन नंबर से घटा दिया, तो घटाने से छोटा हो गया। इसके बाद देखा जाता है कि कुछ ऐसे भी वैल्यूज होते हैं जिनको अगर हम लोग डी आई तक के लाएंगे तो उसके बाद एक कॉमन नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो और छोटा हो जाएगा। अगर मैं इन सबको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो और छोटा हो जाएगा ना, तो डिवाइड कर देंगे आगे, तो वो एक और मेथड बन जाता है जिसका नाम क्या है, स्टेप डेविएशन। पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, मतलब हमने डायरेक्टली एक्स आई का ही यूज कर लिया, लेकिन एक्स आई का वैल्यू बड़ा था, इसलिए हमने क्या किया, एक कॉमन वैल्यू से सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और कॉमन वैल्यू क्या था, उसी का बीच का वैल्यू। इसमें आप चाहो तो अपने मन से कुछ नया वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा कि उसके घटाने के बाद भी वैल्यू को और छोटा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, एक कॉमन नंबर से डिवाइड करके। तो एक कॉमन नंबर जैसे मेरे को दिख रहा है क्या 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो वो क्या कहलाएगा फिर स्टेप डेविएशन मेथड। बस तीनों एक कंटिन्यूअसली इस तरह से सीक्वेंस में है, बाकी सिंपल है। तो थर्ड मेथड, हमको इस बात का सोचना नहीं है कि सिलेबस में है कि नहीं है, क्या है। अगर क्वेश्चन जो है ज्यादा बड़ा वैल्यू आया तो जितना टाइम पास आप मल्टीप्लाई करने में लगाओगे ना, उससे पहले आंसर आपको ये निकाल के दे देगा। इसीलिए हमको तरीकों कम से कम सीख के रख लेना है। तो यहाँ देख लो स्टेप डेविएशन मेथड, हमें इसमें क्लास साइज या इंटरवल साइज जो कि h होता है वो निकालना पड़ता है। और ये कैसे निकलता है, अच्छा ये तो नेट घूम गया यार, डेटा स्लो हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्लास साइज या क्लास इंटरवल निकालना पड़ता है हमको, जो कि क्या होता है h कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और उसके बाद हमने जो पहले ही x में हमने क्या a को घटाया हुआ है, और उससे हमें क्या मिला था di, उसमें अब क्या कर देंगे h को डिवाइड कर देंगे, और इसको एक नए वर्ड से हम जानेंगे ui, क्या बोलेंगे ui। जब हमने d को किससे डिवाइड किया, h से, तो क्या बोलेंगे ui। और अब मैं इधर आगे लिखता हूं, ये अगर हमें x बार का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, हमने घटाया किससे, हमने इसको घटाया किससे, a से, किससे घटाया a से, लेकिन हमने इसको डिवाइड किससे किया है, h से। तो जो डिवाइड किए हैं उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो हमने सब्ट्रैक्ट किया उसको क्या करना पड़ेगा,
ऐड करना पड़ेगा। फाइनली उसको क्या करना चाहते हैं, बैलेंस्ड करना चाहते हैं। तो हमने इस तरीके को अपनाने के लिए किससे घटाया है, ए से, इसलिए हम इसमें ए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्लस हमने डी आई को किससे डिवाइड किया है, एच से, तो डी आई वाले टर्म में ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो देखो मैं यहां पर एच मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसके बाद यहां आप देख पाओगे ओवरऑल अगर हम लिखें इसको तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक जाएगा, एन तक के, और यहां पर क्या रह जाएगा, यू आई और एफ आई। डी की जगह क्या हो गया, डी की जगह क्या हो गया, यू आई, क्योंकि यू का मतलब क्या होता है, डी अपॉन एच। तो देखो ये एच और ये जो एच दोनों क्या हो जाएगा, डिवाइड, तब जाकर के डी ही तो बचेगा। इस यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, अगर डी आई अपॉन एच लिखूंगा ना, तो एच एच कैंसल, तो पुराना ही फॉर्मूला बन गया ना, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आई इक्वल टू 1 टू एन, और ये हो जाएगा कितना, एफ आई। अब इस फॉर्मूले का हम यूज कर लिया करेंगे और ये फॉर्मूला हमें क्या दे देगा, मीन का वैल्यू निकाल के दे देगा। कोई दिक्कत समझने में, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ऐसा मेथड पूछता नहीं है वो, सिर्फ बोलता है मीन निकालो। वो आपका मर्जी है, किसी से निकाल सकते हो आप। नहीं, अगर आप स्टेप डिवीजन से निकालोगे तो फिर मतलब एज्यूम मीन से निकालोगे तो डीआई निकालना पड़ेगा। जब तक डीआई नहीं निकाले रहोगे तो डिवाइड करने में आपको डिफिकल्टी होगी ना। तो आप क्वेश्चन को देख करके ना फॉलो कर सकते हो कि उसको कौन से मेथड से निकाला जाएगा। क्वेश्चन में कभी बोलेगा नहीं कि इस मेथड से निकालो करके, वो आपको देख के समझ जाना रहेगा कि कौन सा इजी पड़ेगा। फाइंड द मीन वेज, वेज मतलब वेट है यहाँ पर, फ्रॉम द डेटा बिलो। यहाँ पर क्या निकालना है, मीन। पहला क्वेश्चन किस तरह का है, अनग्रुप डेटा, ठीक। कितने डेटा दिए हुए हैं, 2 4 6 और 7। 7 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा क्या, अगले में चलते हैं। देखो सबसे पहला हम क्या लेंगे, फर्स्ट हम ले लेंगे वेज, इसी क्या बोलते हैं, एक्स आई। क्या बोलते हैं इसको, एक्स आई। तो हमने ले लिए क्या, एक्स आई। यहां पर एक्स आई पूरा लिख लेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए हुए हैं। अब एक बात समझो आप, जो एक्स आई दिया हुआ है ना, इस एक्स आई में आपको निकालना पड़ेगा डी आई, और डी आई के बाद क्या निकालना पड़ेगा, यू आई। तो आप चाहो तो डायरेक्टली यू आई एक बार में लिख सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि एक बार में हमको कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा तो एक कॉलम बढ़ा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, डी आई। डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। अगर आपको लगता है कि हम एक बार में कर सकते हैं तो फिर आप यू आई निकाल लेना एक बार में। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच, और जैसे यू आई निकला अब आप क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एफ आई, और उसके बाद सबको फिर क्या कर दो, यहां पर समराइज करके यहां पर यू आई इंटू एफ आई, ठीक। अब हम सभी वैल्यू को एक साथ लिखते हैं। देखो यहां पर कितना है, 800, फिर 820, 860, 900, फिर 920, 980 और 1000। चलो पहला वैल्यू कितना है, 800, दूसरा कितना है 820, तीसरा क्या है 860, इसके बाद क्या है 900, फिर कितना है 920, फिर कितना है 980, और इसके बाद कितना है 1000। कोई दिक्कत समझने में, ये हमारा बॉक्स बनके तैयार, ठीक। देखो इधर आप इधर उधर करोगे टाइम हो जाएगा ना, देखते रहो, फटाफट करो। अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ए एज्यूम करेंगे। ए हमको चाहिए ना, ए किसको एज्यूम कर लें, अब जो बीच का वैल्यू होगा,
तो यहाँ पर 3 इधर 3 इधर, 900 को ए एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, ए इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं 900। 900 से इसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ, कितना हो जाएगा ये 100, ये कितना हो जाएगा माइनस में 80, ये कितना हो जाएगा माइनस में 40, इधर 0, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना होगा 80, ये कितना हो जाएगा 100। ठीक, कोई दिक्कत? इसके बाद यू आई चाहिए, तो इन सब को हम एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर देंगे। कॉमन नंबर क्या है? कॉमन नंबर हम एच लेंगे। एच कैसे मिलेगा बताओ तो? इन सभी क्लास के इंटरवल में कुछ हमको समझ आ रहा है क्या? एच को ना हमेशा आप इसको देख के कर लो, इसको हम लोग कौन से नंबर से डिवाइड करें कि सब डिवाइड हो जाए एक साथ। 5 से भी बड़ा है हो सकता है क्या? चेक करो। 10 से भी बड़ा कोई नंबर है क्या जिससे डिवाइड हो सकता है? कोशिश करेंगे सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करें जिससे सबके साथ डिवाइड हो जाए। 20 से बड़ा नहीं हो सकता है ना, तो हम क्या ले लेंगे h इक्वल टू 20। 20 क्यों लिए समझ आया? अपने मन से ले, क्योंकि 20 सब डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 10 ले भी लेंगे तो अब भी 2 से डिवाइड होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, इसलिए हमने एक ही बार में डिवाइड कर दिया। अब देखो ये वैल्यू कितना आएगा, 20 से डिवाइड हुआ आ गया -5, ये कितना हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा -2, 0, ये हो जाएगा 1, 4 और ये 5। अब हम f लिखेंगे। f कितना दिया हुआ है मेरे पास क्वेश्चन है, तो मैं पलटा के नहीं देखूंगा बार बार। 7 14, 7 हो गया, 14 हो गया और 19 हो गया, 25 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया। ठीक, समेशन ऑफ यू आई। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा मल्टीप्लाई करने पे ये वाला -35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा -56, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -38, इसको 0, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना होगा 40, ये कितना हो जाएगा 25। सम लिखेंगे अब इसका, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ना हमको। तो यू आई एफ आई कितना आएगा सम करेंगे तो देखो तो, अगर मैं एक बार इस पॉजिटिव को लिख लूं, देखना जरा, ये निगेटिव वैल्यू सबको अगर मैं निगेटिव में ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा -129, कितना आ जाएगा -129, और इनको पॉजिटिव में ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85। अब इन दोनों को वापस ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर -44, कितना आ रहा है -44। समझ आया कि नहीं? तो ये है इसका वैल्यू -44। अब हमें निकालना है क्या x बार, तो x बार इक्वल टू क्या होता है, x बार इक्वल टू होता है a प्लस h, ऊपर क्या रहेगा समेशन ऑफ यू आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ f। मैंने यहां पर i इक्वल टू करके लिखा नहीं, अब जानते हो इसलिए। अब देख लो वैल्यू कितना आएगा, a की प्लेस पे कितना एज्यूम किए हम लोग 900, प्लस h कितना एज्यूम किए हैं 20, कितना एज्यूम किए हैं 20। अब आप देख लो ऊपर में कितना वैल्यू है समेशन -44, कितना है -44, समेशन ऑफ एफ आई, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ये 100। आप ऐड करके देख सकते हो समेशन ऑफ एफ आई कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? ये हो जाएगा 100। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा 900। ये देख लो ये 0 कैंसल और ये 0 कैंसल, 2 से ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस में 88 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -8.8। समझ आया? सॉल्व करो कितना हो जाएगा 891.2 रुपीस इसका आंसर है। ये है एक्स आई का वैल्यू। कोई दिक्कत? प्रोसेस समझ आएगा नहीं? प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन में, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, डेटा को समझना पड़ेगा। दूसरा आता है मीन में अगला हमारा, अगर डेटा हमारे पास कैसा हो ग्रुप्ड वाला हो, कैसा डेटा हो ग्रुप्ड का डेटा हो, तो हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भाई, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में एक ही तो डिफरेंस है, हमको एक्स आई निकालना पड़ता है। तो एक्स आई निकालने का तरीका क्या यूज करते हैं हम लोग? एक्स आई निकालने के लिए हम लोग एक सिंपल तरीका यूज कर लेते हैं। तरीका क्या होता है? एक्स आई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का
हाफ। और कुछ इसके अलावा है क्या? नहीं, बाकी तो प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है ना। बस यही टेबल यूज हुआ है। तो इस टेबल को, इसी टेबल को यूज कर लिया जाए क्या आगे? और कर लेते हैं ना, सबको फालतू लिखेंगे उससे अच्छा इतने में काम चल जाएगा। कॉपी करके ले चलते हैं। देखो हमें क्या चाहिए था? क्लास इंटरवल, ठीक है। एक्स आई वो भी ठीक है, डी आई वो भी निकाल लिए। अगला हमें क्या चाहिए? अगला हमें जो चाहिए वो है क्या? यू आई। अगला क्या चाहिए? यू आई। तो यू आई निकाल लेते हैं। यू आई कैसे निकालेंगे? डी आई अपॉन एच। समझ आए कि नहीं भाई? ए इक्वल टू कितना एज्यूम कर लिया गया है? ए इक्वल टू एज्यूम कर लिया गया है बीच वाला वैल्यू, ये देख लो 47.5। एच कितना ले लेंगे आगे देख के? सिचुएशन देख लेते हैं पहले। इसको किससे डिवाइड किया जाए? यहां पर मैंने टाइम पास नहीं किया है, क्लास इंटरवल का जो है उसको ले लिया, एक्स आई भी निकाल लिए, डी आई यहां तक सेम रहेगा। आगे क्या लेंगे? यू आई। इसको किससे डिवाइड करें कॉमन? 15 से। इतने सब चला जाएगा तो ठीक बात है। कितना हो जाएगा ये? 15। 15 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? -2। ये कितना हो जाएगा? -1। ये हो जाएगा 0 1 2 और 3। कोई दिक्कत यहां तक में? अब यू आई के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक कॉलम में एफ लिखना पड़ेगा, तो एफ लिख देते हैं। ये हो जाएगा एफ आई। देखो एफ आई का वैल्यू कितना है इसमें? एफ आई का वैल्यू यहां पर है 2, पीछे देख सकते हैं कितना है एफ आई का वैल्यू? 237 और फिर 666। 237 फिर 66 और 6। इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या चाहिए रहेगा? समेशन ऑफ एफ आई चाहिए रहेगा। टोटल कितना आएगा ऐड करने पे? 30। कितना आ जाएगा? 30। अगला एक कॉलम और ऐड करेंगे जहां पर हमें यू आई इंटू क्या चाहिए? एफ आई चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक के? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? -4। ये हो जाएगा -3 0 6 12 और ये 18। इन सबको अगर वापस ऐड किया जाए तो समेशन ऑफ क्या हो जाएगा? यू आई इंटू एफ आई। कितना आ रहा है वैल्यू? देखो सबको ऐड करने पे आंसर आ जाएगा 29। प्लस माइनस में है, सबको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 29। अब लगा देंगे क्या? फॉर्मूला। लगा दिया जाए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच। अंदर क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ यू आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक, चलो फॉर्मूला लगाते हैं। ए की प्लेस पे कितना है? 47.5 प्लस एच की प्लेस पे कितना है? 15। कितना है? 15। यू आई एफ आई का समेशन कितना आया है? 29। समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 30। कितना है? 30। अब आप देख लो 15 वन जा, 15 वन जा और 15 टू जा। ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा? 47.5 प्लस 29 का अगर हम लोग हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा? 14.5। कितना हो जाएगा? 14.5। दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा आंसर? 62। आंसर कितना आ गया? 62। देख लो तीनों तरीके से इंटरवल वाले क्वेश्चन में आंसर क्या आया है? 62। मैंने सेम एग्जांपल लिया ताकि आपको चीज समझ आ सके। कोई दिक्कत? तो ये हमने पढ़ लिया कौन सा टॉपिक? मीन। खत्म हो गया मीन। ये एक क्वेश्चन है,
अगर हम चाहे तो इस क्वेश्चन को भी तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। मीन कौन से मेथड से इजी होगा सॉल्व करना, ये हमको तब पता चलेगा जब हम आगे चल के इसको सॉल्व करेंगे। हम पहले ये मान के चलेंगे कि अगर ये सिंपल डायरेक्टली मेथड सॉल्व हो जाएगा तो उसे सॉल्व कर लेंगे, अगर उससे नहीं होगा तो हम लोग एज्यूम मेथड यूज कर लेंगे, अगर उससे भी नहीं होगा तो स्टेप डिवीजन यूज कर लेंगे। ऐसा हम अपने माइंड को फ्री रखेंगे। तो देखो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। अभी हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कौन सा मेथड इसको सॉल्व करेंगे। मैं फिलहाल बस ये मान के चल रहा हूं कि हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखना सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम, इसका क्लास इंटरवल या परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर लिख लेते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट कॉलम अपन ले लेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर का। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर। कितना है परसेंटेज, देखो पहला है 15 से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग बुक में देख सकते हो। 15 से लेकर के 25, बोलो मेरे साथ में कितना है फिर, 25 से 35, फिर 35 से 45, इसके बाद 45 से 55 और 55 से 65, 65 से 75, कहाँ तक जाएगा 85 तक है ना, 75 से 85। ये सबको मैं अब फटाफट लिख, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद इसका एक्स आई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एक्स आई। तो मैं लिख देता हूं यहां पर एक्स आई। एक्स आई कैसे निकाला जाता है, एक्स आई निकाला जाता है इसको एवरेज करके, है ना। तो देखो 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, 40 का हाफ कर दो 20, समझ आया। फिर इन दोनों को क्या करो, ऐड करो, 30 30 60, 25 प्लस 35 60, 60 को हाफ कर दो 30, तो देखो 30, यहाँ 10 10 का डिफरेंस है ना, तो इसमें भी 10 10 का डिफरेंस आ जाएगा। कितना हो जाएगा 30 के बाद 40 50 60 70 और ये 80। आप चाहो तो पीछे साइड लिख सकते हो कि एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का हाफ, समझ आया। इसके बाद अब आप देखो डेटा छोटा है कि बड़ा है हमारे पास, हम एक बार देख लेते हैं कि एफ आई का क्या हालचाल है। एफ हमारे पास क्या है, बड़ा है। एफ क्या है हमारे पास, बड़ा है कि छोटा है, देख लेते हैं एफ आई। इस क्वेश्चन को देखो, कहीं भी इसमें कुछ मेथड बोला है क्या, इसमें बोला है द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरिया ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूनाइटेड टेरिटरी, है ना, यूनियन टेरिटरी यूटी ऑफ इंडिया। फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ द फीमेल टीचर्स बाय ऑल थ्री मेथड डिस्कस। ऑल थ्री मेथड बोल दिया है ना, तो हम एक ही टेबल बनाएंगे जहां सारा काम एक साथ कर देंगे। ठीक, एक्स आई हो गया, मैं यहीं पर एफ आई लिख देता हूं एक बार। कितना है एफ आई, एफ आई है 6 11 देखो बोलते हो कितना है 6 है, फिर 11 7 4 2 दो बार है 4 ना, 4 और 2 और ये हो जाएगा 1। टोटल एफ का हमको जरूरत पड़ता है, एफ आई का पड़ता नहीं जरूरत, तो हम इसको ऐड करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा 35। अब हम निकाल लेते हैं क्या, अगर मान लो हमको डायरेक्ट मेथड से करना है तो कुछ नहीं, बस दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दे, काम बन जाएगा, इतने में ही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा मान लो अगर हमको किससे करना है, एज्यूम मेथड से, तो हम ले लेंगे क्या ए किसको एज्यूम कर लेंगे, जो भी बीच में होगा। तो टोटल कितना है 2 2 4 2 6 और 7, 50 बीच में है, हम 50 को क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा
50, ए को कितना एज्यूम कर लिया हम लोग, 50 एज्यूम कर लिए, ये एज्यूम्ड। ठीक, अब 50 ले लिए तो फिर डी आई निकालना पड़ेगा, निकाले डी आई, तो डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। हमको अगर सिर्फ क्वेश्चन में बस इतना ही बोले कि परसेंटेज निकालो, मेथड के बारे में ना बोले, तो हम और आगे कॉलम नहीं बनाएंगे, डी आई नहीं लेंगे, इतने में ही सॉल्व करके अपन आंसर ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो हम सब मेथड को एक साथ सीखना चाह रहे हैं, इसलिए पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो डी आई कैसे हो जाएगा, इन दोनों को देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे एक्स आई को 50 से घटाते चलेंगे, 20 माइनस 50 कितना होगा, माइनस 30, 30 माइनस 50 कितना होगा, माइनस 20, 40 सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा, माइनस 10, ये हो जाएगा 0, 60 से घटाओ 10, फिर ये 20 और ये 30, कोई दिक्कत यहाँ तक में। ठीक, नेक्स्ट अब आप देख लो, अगर यू आई चाहिए तो यू आई कैसे निकालेंगे, डी आई अपॉन एच, इसको किससे डिवाइड किया जाए कि सब डिवाइड हो जाए, 10 से, तो हम क्या ले लेंगे, डी इज एच इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं। अब 10 से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। समझ आया, ये फायदा है इसको ऐसा करने का, आसान हो जाता है। अब देख लो आप, अगर मान लो हमको क्या चाहिए, अगर हमको डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना है तो एक्स आई इंटू एफ आई कर देंगे, अगर हमको एज्यूम मीन मेथड से करना है तो हम लोग एफ आई इंटू डी आई कर देंगे, अगर स्टेप डिवीजन से करना है तो हम क्या कर देंगे, स्टेप डिवीजन से करना हो तो क्या कर देंगे, एफ आई इंटू यू आई कर देंगे। मैं तीनों को एक बार लिख देता हूं, है ना। देखो पहला हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट लिख लेते हैं एक्स आई इंटू एफ आई, ताकि सब मेथड हम लोग सॉल्व कर सके, लेकिन आप लोगों को कैसा सब बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक करना, एक्स आई इंटू एफ आई। देखो एक्स आई एफ आई दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 120, 120 के बाद कितना हो जाएगा, 330, फिर कितना हो जाएगा, 280, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर कितना हो जाएगा ये 200 इसके बाद कितना हो जाएगा 240, फिर कितना हो जाएगा 140 और फिर लास्ट में 180। जब सबको हम सम करेंगे तो सम कितना आ जाएगा, इन सबका सम निकालेंगे यहाँ पर, है ना हम लोग, सम कितना आ जाएगा इसका 1390। समझ आया। अब मान लो अगर हमको एज्यूम मीन मेथड से करना है, किससे करना है, एज्यूम मीन मेथड, तो क्या कर लेंगे, डी आई इंटू एफ आई, तो डी आई यहाँ पर है, एफ आई से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, -180, 30 -30 6 और 6 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -180, ये कितना हो जाएगा -220, फिर अगला देख लो कितना हो जाएगा -70, फिर 0 है इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, उसके बाद 40, फिर कितना 40, फिर कितना हो जाएगा 30, सबको एक साथ ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा निगेटिव में कितना 360। ठीक, इसके बाद देखो अब हम लास्ट मेथड के लिए अगर यू आई इंटू एफ आई निकालेंगे तो भाई इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, जितना भी वैल्यू आए इसमें 10 कम कर देंगे, यही तो होगा, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -18, -22, -7, 0, 4, 4, 3 और ये कितना हो जाएगा माइनस में 36। हम सभी मेथड को यूज करके अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो जो भी मन करे उसको लगा लेंगे। मान लो हमें मन करता है कौन से मेथड से, पहला डायरेक्ट मेथड से, कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या बोलता है, डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला बोलता है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई। बताओ एक्स आई एफ आई कितना है 1390, कितना है 1390 और ये कितना है अपॉन में 35, तो डायरेक्टली लिख दे कितना हो जाएगा 1390 अपॉन 35। सॉल्व करो कितना आएगा आंसर बताओ, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 39.71, ये इसका आंसर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें। दूसरा हम देखते हैं क्या, एज्यूम्ड मीन मेथड।
एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड जो है उसमें फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए लेना पड़ता है प्लस समेशन ऑफ क्या हो जाएगा डी आई इंटू एफ आई अपॉन क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई। ठीक, पुट करें वैल्यू ए की जगह कितना लिए थे हम लोग 50, कितना लिए थे ए की जगह पे 50 माइनस 360 अपॉन 35। अब इधर देख लो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 360 अपॉन 35। ठीक, अगर इसको हम लोग डिवाइड सॉरी माइनस 360 है ना, ये 360 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 50 माइनस इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा कितना 10.28 है ना। एक मिनट मैं थोड़ा इसको इधर खिसका लेता हूं, सब एक साथ आ जाएगा इसी में। माइनस 10 पॉइंट कितना है 28, सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा 39.71, ये इसका आंसर। कोई दिक्कत? थर्ड, अब हम थर्ड देखेंगे वापस कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या बोलता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है एक्स बार अगर निकालना है तो ये हो जाएगा a प्लस एच और अंदर क्या हो जाएगा यू आई इंटू एफ आई अपॉन एफ आई, ये क्या रहेगा सब समेशन रहेगा। a की जगह आप कितना रख लेंगे 50 प्लस h की जगह आप कितना रखेंगे 10, h की जगह कितना था 10। अब देख लो यू आई एफ आई कितना है, यू आई एफ आई कितना है माइनस 36 अपॉन कितना हो जाएगा 35 है ना। अब क्या करेंगे भाई 50 का कुछ नहीं करेंगे, 50 ही रखते हैं 50 को, तो फिर माइनस जब इतने को सॉल्व किया जाएगा, जब पूरे को सॉल्व किया जाएगा तो अल्टीमेटली उतना ही आएगा, कितना आ जाएगा 10.28 और सॉल्व करेंगे इसको तो कितना होगा 39.71। ठीक, ये आंसर है, सब मेथड से सेम आ गया। तो ये हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया जिसका नाम क्या था मीन। कोई दिक्कत? लाइट का हालचाल देख लें। ओहो लाइट बोल रहा है बस 5 मिनट चलेगा करके। हाँ सम, हाँ समेसिफिकेशन नहीं बोलते हैं, समेसन बोलते हैं। हाँ सिग्मा भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, अभी याद कर लिए, ये तो मैंने पहले ही बता के रखा है, याद नहीं आ रहा था। ठीक ठीक, चलो अगला हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है मॉड। देखो जो मोड है ना, इस मोड के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है मॉडल क्लास। क्या निकालना पड़ता है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास होता क्या है क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसको बंद कर दो ना, शुरू से बताना चाहिए था है ना, ऐसे एक दिन में हर दिन बताते हो। आज लाइट सेविंग करना है तो बता ही नहीं रहे हो। मैं पानी पी लेता हूँ पहले, 1 मिनट है ना। देखो मॉडल क्लास है ना, मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास जो होता है जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उस क्लास को हम क्या बोलते हैं मॉडल क्लास कहते हैं। और उस मॉडल क्लास में अगर देखा जाए तो इंटरवल रहेगा, तो जो छोटा लिमिट रहेगा उसको हम लोग लोअर लिमिट कहेंगे और बड़ा वैल्यू को क्या बोलेंगे उस इंटरवल का हायर लिमिट। ठीक है, तो एल जो दिख रहा है एल क्या है लोअर लिमिट है, क्या है एल
लोअर लिमिट। ये देखो सारा वैल्यू यहाँ पर सारा नोटेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखा जाए तो फॉर्मूला क्या है हमारा, जब मोड निकाल रहा है तो मोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू क्या है H, जहां L क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, H क्या है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। हम ये मान के चलेंगे कि एज्यूमिंग ऑल क्लास साइज टू बी इक्वल, हम ये मान के चलेंगे हर क्लास का जो इंटरवल है क्या है इक्वल है। F1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, जो मॉडल क्लास हमको मिलेगा उस मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे F1। 1 के पहले क्या आता है 0, तो 0 क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब क्या है बिफोर, उसके पहले वाला, प्रीसीडिंग का मतलब क्या है उसके पहले वाला बिफोर, है ना, ये बिफोर, ठीक है ना। तो मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा F0, और उसके बाद वाले को हम क्या बोलेंगे आफ्टर को F2, क्या बोलेंगे F2। तो ध्यान रखना ये सारा फॉर्मूला में है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। समझते हैं, चलो अब सीधे क्वेश्चन से। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहां पर क्या बोल रहा है, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर, 10 क्रिकेट मैच में इस तरह से विकेट लिया गया, कितना 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3, ठीक। फाइंड द मॉड ऑफ द डेटा, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है इसका मॉड बनाना है। मॉड कैसे बनाया जाता है, तो देखो ये टेबल बना बुनाया आंसर का मैंने यहाँ पर रख दिया। देखो 0 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 कितने बार है नंबर ऑफ विकेट और नंबर ऑफ मैचेस, 10 विकेट है तो 0 कितने बार है एक बार, तो 0 जो है एक मैच में आया है। 1 विकेट कितने बार है देखो तो 1 विकेट जो है 1 टाइम है। 2 विकेट कितने बार है 2 देख लो, 2 कितने बार दिख रहा है 2 जो है 1 2 और 3 टाइम दिख रहा है, 3 मैच में दिख रहा है 2 विकेट। फिर 4 कब दिख रहा है एक मैच में, 5 कब दिख रहा है एक मैच में, 6 कब दिख रहा है एक मैच में। तो ये बन गया क्या इसका टेबल तैयार हो गया मोड का, ठीक। अब इसमें मॉडल क्लास कौन सा होगा जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा, जो सबसे ज्यादा बार आया है, देखो सबसे ज्यादा बार कौन आया है 3, तो ये क्या कहलाएगा मॉडल क्लास। समझ आया, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है इसमें ये सिंपल क्वेश्चन था, क्या था ये सिंपल क्वेश्चन था। यहां पर कितना है मॉड इसका, इस क्वेश्चन में मॉड कितना आ जाएगा, मॉड क्या हो जाएगा 2। समझ आया कि नहीं, यहां पर मॉड कितना है 2। नेक्स्ट अब इंटरवल वाले क्वेश्चन को देखते हैं। मोस्टली इंटरवल वाला क्वेश्चन ही आएगा, उतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी देगा। अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड इन अ locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household। मतलब फैमिली मेंबर का सर्वे किया गया तो पता चला कि फैमिली साइज 1 से 3 मेंबर वाले फैमिली साइज कितने हैं, नंबर ऑफ फैमिली 7 है, 3 से 5 5 से 7 7 से 9 9 से 11 मेंबर वाले इस तरह से अलग अलग हमको दिख रहे हैं। पहला हमको क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड द मोड ऑफ दिस टेबल बोल रहा है, दिस डेटा क्या निकालना है इसका मॉड। मॉड मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हमको पहले देखना पड़ेगा। तो यहां पर मॉडल क्लास चाहिए, क्या चाहिए पहले हमको मॉडल क्लास, सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है ये रिपीट हो रहा है 8, मतलब मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 3 to 5। बात समझ आया कि नहीं, यहां पर मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास हो जाएगा 3 to 5। कोई दिक्कत। अब इसका L कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट देखो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट 3 है ना, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी किसका कितना है जिसको हम लोग F1 बोलते हैं 8, उसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है देखो तो 7, उसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है देखो तो 2, सब वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत तकलीफ कहीं, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा हमको H और निकालना पड़ेगा ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। H कितना हो जाएगा, फैमिली साइज देखो किसी भी एक को हटा देते हैं तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, नहीं है
अब सीधा हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और क्या निकाल लेते हैं, मॉड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट में बताओ क्या होगा, F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 और बाहर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, H का। सब वैल्यू को पुट कर लेते हैं। L की प्लेस पे कितना है 3 प्लस देखो F1 कितना है 8 माइनस 7 हो गया और यहाँ पर 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस F2 कितना है 2 है। H कितना है देखो 2, H कितना है 2। अब सबको सॉल्व तो कर ही लोगे, ठीक। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 3 प्लस इतना ऊपर को पूरा सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा अपॉन में 7। फाइनली इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 3 प्लस 0.285 एक मिनट ना इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं। कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2/7, ठीक। और इसको मैं इधर लाऊं तो ये हो जाएगा फाइनल वैल्यू 3.285। ये है भाई इसका आंसर, मॉड होगा कितना 3.285। कोई दिक्कत समझने में, ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, मीडियन। तो मीडियन भी दो तरीके डेटा निकाल सकता है, पहला अनग्रुप डेटा का और दूसरा ग्रुप डेटा का। पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को पहले समझना। पहले अनग्रुप डेटा का अगर बात करें तो देखो ये हमारे पास एक अनग्रुप डेटा है, इंटरवल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब ये कैसा डेटा है, अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा का अगर हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझना है तो ये देखो यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड है कितना 20, 29, 28, 33 और इस तरह से उसके क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। हमेशा पहला काम क्या करना है पता है, उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देना है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। तो 20 देखो फिर उधर अलग चेंज हो गया, 20 के बाद 28 आ गया, तो फिर उल्टा पुल्टा है ना सीक्वेंस, तो इसको ठीक से पहले अरेंज कर लिया गया। क्या कर लिएगा पहले इसको ठीक से अरेंज, मार्क्स ऑब्टेन्ड 20, 25, 28 देखो सीक्वेंस अरेंज हो गया, ठीक है। इधर पे क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये टोटल कितने स्टूडेंट है यहाँ पर 100, यहाँ पर इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है तो सिर्फ मार्क्स है ना, टोटल स्टूडेंट इतने सारे हैं जो क्या किए उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखना जरा समझना फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। ये फिलहाल जो दिया हुआ है स्टूडेंट है, पर्टिकुलर मार्क्स है और वो कितने स्टूडेंट पाए हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये फ्रीक्वेंसी। 20 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं 6, 25 मार्क्स पाने वाले कितने हैं 20, मतलब पर्टिकुलर मार्क्स वाले स्टूडेंट दिए हुए हैं, ये क्या कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। अब समझना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर मैं इसको इस तरह से करूं कि 20 मार्क्स तक पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, देखो क्या हो जाएगा 20 तक के कितने हैं 6। अब मैं ये बोल दूं कि अप टू 25 तक वाले कितने हैं, 25 वाले 25 तक वाले कितने हैं, तो 25 तक वाले में 20 भी तो आ गए ना, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। समझ आ रहा है। मैं अगर ये बोलूं कि एग्जैक्टली 25 मार्क्स वाले कितने हैं तो कितना होगा 20, लेकिन 25 मार्क्स तक पाने वाले कितने हैं
तो उसके अंदर में कौन आ गया, 20 भी आ गया। तो वो कैसे निकाला जाएगा, 6 + 20। तो यहां पर इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसी को निकालने का तरीका। तो 20 अप टू 20 में क्या हो जाएगा, 6 + 20 26। इसी तरह अप टू 28 बोलेंगे तो 26 तो पहले ही है, प्लस 28 वाले कितने हैं देखो तो 24। तो इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड करते जाएंगे और ऐसे करके लास्ट तक ऐड करेंगे तो हमको कहां तक मिल जाएगा, अप टू 43 तक के। मतलब 43 मार्क्स तक पाने वाले स्टूडेंट तो सबके सब हैं, टोटल कितने हैं 100। तो टोटल को ऐड करेंगे तो और इसको ऐड करेंगे तो दोनों क्या मिलता है, हमेशा सेम मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप चाहो तो इसको एक साथ रख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं कॉपी करके ले चलता हूं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ आया, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, CF से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ पाई कि नहीं? अब इसी में देखो हम ग्रुप डेटा के लिए देखे, किसके लिए देखे, ग्रुप डेटा के लिए। तो ये हमारे पास एक वैल्यू है, वहां पर एक पर्टिकुलर वैल्यू था, वहां पर एक पर्टिकुलर नंबर था कि 20 मार्क्स पाने वाले कितने हैं, 25 वाले कितने हैं। अब हमको एक इंटरवल दे दिया गया है, 0 से 10 मार्क्स पाने वाले कितने हैं। देखो यहां पर क्या दिया गया है कि 0 से 10 मार्क्स पाने वाले कितने हैं। ये देख लो, यहां पर एक इंटरवल दिया है, 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं 5, 10 से 20 वाले कितने हैं 3, ऐसा करके इंटरवल दिया हुआ है। अब हमें इसका क्या निकालना है, ये जो दिया हुआ है ये क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगा ये, फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली उस इंटरवल के अंदर है, लेकिन इसमें ऐसा बोल दिया गया है तो भाई लेस देन 10, 10 के अंदर वाले कितने हैं, तो 10 के अंदर वाले कितने हैं 5। अब अगर बोला जाए कि 20 के अंदर वाले कितने हैं, लेस देन 20 वाले, तो 20 के अंदर में तो सब आगे पूरे 10 वाले भी, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही लेस देन अगर क्या बोल दिया गया, 30 बोल दिया गया, तो 30 के ऊपर जितने हैं सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमने 5 और 3 को पहले ऐड कर लिया, 8 हो चुका है, तो 8 में कितना ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। बात समझ आया? ऐसे करके सबको ऐड कर करके हम क्या निकाल लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। इसी को एक दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, लेस देन है ना, अब मोर देन बोल सकता है। कैसे मोर देन बोलेगा देखना, सेम इसी बात को अलग तरीके से उलट के रखा जा सकता है। मैं इसको वापस लेके आता हूं कॉपी करके। इसी टेबल को ऐसा भी बनाया जा सकता है, ध्यान से देखना। यहां पर क्या है, 0 से 10 है, इसको बोल देगा ऐसा कि मोर देन 0 और 10। मतलब अगर आप लोअर लिमिट को लेंगे तो क्या बोल सकते हो, मोर देन, और अगर अपर लिमिट को लेंगे तो क्या बोल सकते हो, अपर लिमिट को लोगे तो, अपर लिमिट को लोगे तो उससे अंदर का, और लोअर लिमिट को लोगे तो क्या हो जाएगा, उससे बाहर का। ठीक, तो मोर देन 0 और इक्वल टू कितना है, यहां पर 0 से ज्यादा पूरे सबके सब है, तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल को ऐड करने पे 53 कितना होता है, तो पूरे 53 क्या है, 0 ज्यादा वाले हैं। ऐसे ही मोर देन 10, तो 10 से ज्यादा के अंदर भी इतना आएगा, 5 बस छूट जाएगा, तो कितना हो गया देखो 48, है ना। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि मोर देन 20, तो मोर देन 20 वाले कौन से हैं, 20 से आगे का ये सब है, तो इतना को क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे। तो कितना हटा दिए, टोटल 8 हटा दिए, पहले बार 5 हटा चुके थे, अब क्या हटा दिए 8। तो ऐसा करके क्या निकाला जा सकता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला जा सकता है। ठीक, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब उस जगह तक के कितने हैं ये पूछा जाता है, और एग्जैक्ट वहीं पे कितना है ये कैसे पता चलता है, फ्रीक्वेंसी से। समझ आया? ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, अब हम निकाल सकते हैं अनग्रुप डेटा का सीधा फॉर्मूला। देखो नोट, फर्स्ट वी अरेंज द डेटा वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, जैसे हमने अरेंज किया अभी। अगर अरेंज करने पे n का जो वैल्यू है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर n का जो वैल्यू है क्या आ गया, ऑड आ गया। क्या आ गया, ऑड।
तो कुछ नहीं करना है, n+1 लिख के उसको हाफ कर देना है। क्या कर देना है? n+1 लिख के हाफ कर देना है, और n+1/2 करने पे जो भी वैल्यू आएगा, n+1 का वैल्यू जो भी आएगा उसी के नियर वैल्यू को हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। ठीक है। एंड इफ n इज इवन, दूसरा केस क्या है, अगर n का वैल्यू इवन हो गया तो फिर हमें n/2 और n/2+1 दोनों वैल्यू का क्या लेना पड़ेगा? एवरेज। क्या लेना पड़ेगा? एवरेज। देखो पहला पॉइंट ये है कि अगर n का वैल्यू ऑड है, हम ये क्यों कर रहे हैं? मीडियन क्लास तक पहुंचने के लिए। अगर n का वैल्यू ऑड है तो कुछ नहीं करेंगे, n+1/2 कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा? उसका सीधा वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन n अगर इवन है तो हम उस इवन वैल्यू को क्या करेंगे? एक बार हाफ करेंगे और हाफ करके उसमें 1 ऐड कर देंगे और दोनों को फिर एवरेज करेंगे, और n इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब ऐसा करेंगे तब जाकर के हमें क्या मिलने वाला है? मीडियन क्लास मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है उसके बाद? मीडियन क्लास मिलने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखो, सपोज वी हैव टू फाइंड द मीडियन, सपोज वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अभी तक अगर थोड़ा भी ज्यादा दिमाग में नहीं गया होगा तो कोई बात नहीं, ध्यान समझने की कोशिश करना। एक मिनट ना। चलो देखो वापस, है ना। क्या बोल रहा है? सपोज वी हैव टू फाइंड द मीडियन। क्या फाइंड करना है हमको? मीडियन। अच्छा, मीडियन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया था ना स्टार्टिंग पेज में, ठीक कर देते हैं। ओहो, लास्ट टॉपिक खत्म करने की कोशिश करते हैं इसको। अच्छा, सही ही लिखे थे स्पेलिंग तो मीडियन, डेविएशन की स्पेलिंग गलत है ना। ठीक, वापस आते हैं। ठीक, देखो यहां पर अब क्या होने वाला है। मीडियन क्लास किसके लिए? पहले अनग्रुप डेटा के लिए निकालते हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? अनग्रुप डेटा के लिए। तो ये हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड मीडियन ऑफ द क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा विच गिव द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट इन टेस्ट। ये हमको एक डेटा दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है इतने सारे और क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? ऑब्जर्वेशन क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक मिनट ना, ऑब्जर्वेशन क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप सबको काउंट करो, सबको काउंट करो, कितना आ जाएगा ये? चलो ठीक है, इसको हम लोग एक पार्ट में यहीं फिनिश करते हैं, मीडियन को ना दूसरे पार्ट में कर लेंगे। हाँ, लगता है इसका सेव होता तक यही चल रहेगा क्या?